जब दिवाली की छुट्टियां पास में आ रही थी तो लोगों ने पूछा कि इस बार घूमने कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा छत्तीसगढ़। तो इस बात पे लोगों की प्रतिक्रिया देखने जैसी थी। अच्छा, क्यों छत्तीसगढ़? अच्छा, छत्तीसगढ़ झारखंड वही ना? वो किधर आया? उधर देखने जैसा क्या है? गढ़ यानी किले पे ट्रैकिंग करने? अब इसमें गलती लोगों की नहीं है। छत्तीसगढ़ एक तरुण राज्य है। सन 2000 में तो इसका सर्जन हुआ है, इसलिए आप में से आधे लोगों ने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा ही नहीं होगा। ऊपर से नक्सलवाद की वजह से नाम बदनाम, इसलिए यहां पर पर्यटन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो इस वीडियो से और इस सीरीज के अन्य वीडियो से हमारा यह प्रयास है कि आपको छत्तीसगढ़ से परिचित करवाएं और आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाए, ताकि आप भी पर्यटक बन के छत्तीसगढ़ में जाएं। रायपुर से हमने टैक्सी की है, जो आने वाले 5 दिनों तक हमारे साथ रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के सब रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और इस पूरी सीरीज में मूड को थोड़ा हल्का रखने के लिए हम आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जिसने हमारा रास्ते में रास्ता रोका था। आज का पहला मुकाम हमें लेके जाएगा रायपुर से चंदखुरी। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कौशल्या माता के मंदिर में, जो चंदखुरी में है, रायपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। कहते हैं कि कौशल्या माता के मान में बनाया हुआ ये दुनिया के एकमात्र मंदिर है। यहाँ भगवान श्री राम के 2 कनेक्शन है। एक, ये कौशल्या माता का जन्म स्थान है, तो ये हो गया राम का ननिहाल, और दूसरा, वनवास के वक्त राम ने बहुत सारे साल यहाँ छत्तीसगढ़ में गुजारे थे। ये वैसे तो एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। ये मंदिर एक तालाब के बीचों बीच स्थित है, जहाँ एक जमाने में बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए श्रद्धालु को इस सिरे से उस सिरे तक तैर के जाना पड़ता था। फिर कुछ सालों तक एक लकड़ी की कच्ची पुली आई, और अब 3 साल पहले जाके ये पक्का पुल बना है। इस पुल को अगर आप देखोगे तो नीचे से खंबे के ऊपर हाथ बने हुए हैं। इससे मुझे वियतनाम के गोल्डन ब्रिज की याद आती है। रामायण में हमने लक्ष्मण के मूर्छित होने की कहानी सुनी है, लेकिन हमें शायद ये नहीं पता कि उनपे संजीवनी किसने लगाई थी। तो उनपे संजीवनी लगाई थी सुखेन वैद्य ने, जिनकी यहाँ समाधि बनी हुई है। कहते हैं कि वो इस पत्थर पर आकर ध्यान धरा करते थे, और इस पत्थर के नीचे की भभूत आपके सारे रोग मिटा सकती है। मंदिर के परिसर में एक शिवलिंग रखा हुआ है, जहां श्रद्धालु इस तालाब से पानी सींच के अभिषेक करते हैं। यह मंदिर राम वनगमन पर्यटन परिपथ का हिस्सा है। ये एक अभियान है जो उन सारी जगहों को जोड़ेगी जहां राम ने अपने वन गमन का समय बिताया था छत्तीसगढ़ में।
इस अभियान को लेकर दो राजनीतिक दलों में थोड़ी अनबन है कि इस अभियान को शुरू किसने किया था, लेकिन मुझे लगता है हमारी चैनल की सलामती के लिए हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे खुद के पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अब हम चलते हैं यहाँ से सिरपुर, जो यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता रोको अभियान के प्रणेता बने गौ माता। तो हम सिरपुर पहुंच चुके हैं। सिरपुर श्रीपुर का अपभ्रंश है। श्रीपुर यानी लक्ष्मी का शहर। इसका सबसे पहले उत्खनन हुआ था 1872 में, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे था। उसके बाद में और एक प्रयास हुआ 1950 के दशक में, और फिर जोर पकड़ा उत्खनन ने 1999 में। ये सुरंग टीला बना है लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर से। ये पत्थर पास ही में महानदी से बरामद किए गए हैं। इन्हें जोड़ने के लिए दो चीज इस्तेमाल हुई है, एक लोहे के डॉवल और दूसरा ये आयुर्वेदिक पेस्ट। ये पेस्ट का उल्लेख मायमट्टम, एक पुरातन वास्तुकला पे शास्त्र है, उसमें किया गया है। ये लगभग कुछ 12-15 चीज़ों से बनती है, जैसे बबूल, बेल, गुड़, उड़द दाल इत्यादि। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है सुरंग टीला को कि जब 12वीं सदी में एक भीषण भूकंप आया था, तब ये टीला गिरा नहीं। हाँ, सिर्फ इसकी पादान थोड़ी सी हिल गई है, जिससे उसके आकार में फर्क आ गया है। सिरपुर का नालंदा महाविद्यालय के साथ भी एक कनेक्शन है। नालंदा के नायक यानी ह्यूएन और खलनायक यानी अलाउद्दीन खिलजी दोनों यहाँ पर आके गए थे। सिरपुर के बारे में हमें ह्यूएन की लिखाई से बहुत सारी जानकारी मिलती है, और यहाँ खिलजी के सिक्के भी बरामद हुए हैं। हाँ, लेकिन सिक्के प्रमाण नहीं है कि खिलजी ने यहाँ पर आके कोई कुकार्य किए थे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आके उन्होंने व्यापार किया था। इंग्लिश बॉन्ड एक ईंट रखने की तरकीब है, जिसमें ईंट पहले टेढ़ी और फिर सीधी रखी जाती है। इससे आपको बेजोड़ मजबूती मिलती है। ये तकनीक पहले शुरू हुई थी इंग्लैंड में 15वीं सदी में, जिसमें इंग्लैंड के घर ये तरकीब से बनाए गए थे। लेकिन उसके कई साल पहले 7वीं सदी में आप देख सकते हो, हमने इंग्लिश बॉन्ड का इस्तेमाल यहाँ सिरपुर में किया हुआ है। क्योंकि उस जमाने की ईंटों की बात कर रहे हैं, उन ईंटों पर एक और बात छेड़ लेते हैं। जब ये ईंट बनती थी, तब उसके अंदर धान का भूसा भरा जाता था। जब ईंट पकती थी तो ये भूसा जल जाता था और ईंट के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते थे। इन छेदों के 3 फायदे हैं। छेदों की वजह से गर्मी में ठंडी का एहसास और ठंडियों में गर्मी का एहसास रहता था। ईंट अंदर से पूरी तरह से पक जाती थी, यानी एकदम मजबूत हो गई। और छेदों की वजह से ईंट हल्की भी हो जाती थी, जो आज की ईंट हो नहीं पाती। साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन भी हो गए। अब सुरंग टीले से आगे बढ़ के चलते हैं लक्ष्मण मंदिर की तरफ। आज जिसे हम लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, वो एक जमाने में वैष्णव मंदिर हुआ करता था। कहते हैं सामने एक राम का मंदिर है, तो जोड़ बनाने के लिए इस मंदिर को भी लक्ष्मण मंदिर का नाम दिया गया। लेकिन आसपास अगर देखोगे तो 10 अवतार की मूर्तियां बनी हुई है, जो प्रमाण है कि एक जमाने में वैष्णव यानी विष्णु का मंदिर हुआ करता था।
सरसरी नजर से देखोगे तो इस मंदिर का नक्शी काम बहुत साधारण लगेगा, लेकिन गौर से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नक्शी काम ईंट में किया गया है, पत्थर में नहीं, जो अपने आप में एक बहुत मुश्किल कार्य है। मंदिर के पीछे एक संग्रहालय भी है। क्योंकि शाम ढल रही थी, इसलिए हमने सिरपुर की अन्य जगहें दूसरे दिन वापसी में देखना पसंद किया। हम बौद्ध विहार के बाहर खड़े हैं, जहां एक से बढ़कर एक आपको नक्काशी काम देखने मिलेगा। कुछ मूर्तियां कहानियां भी कहती है। चलिए उन कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पंचतंत्र से ली हुई कहानियां हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, मगर है, उसके ऊपर बंदर बैठा है, मगर जिसे बंदर का कलेजा खाना था। यहाँ एक और कहानी है केकड़े की और बगुले की। बगुला जो केकड़े को सूखे के मौसम में लेके जा रहा है, लेकिन अब सूखे का मौसम कैसे दिखाया जाए नक्शी काम से। तो यहाँ पर आम उगाए हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि ये समर है। ह्यूएन सांग ने लिखा था कि यहाँ पर बौद्ध विहार में आकर विदेशी छात्र पढ़ा करते थे। तो उसका प्रमाण यहाँ पर है, किसी विदेशी ने आकर संतराश के लिए मॉडलिंग किया हुआ है। गौली शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें छिपकली को शुभ मानी जाती है। वो आने वाले कल का संदेशा लाती है। अब आपका आने वाला कल कैसा होगा वो निर्भर करता है कि छिपकली शरीर के किस अंग पर गिरती है। अगर इस मूर्ति को देखोगे तो छिपकली आकर शरीर के उपरार्ध पर गिरी है। अब इनका आने वाला कल क्या रहा होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आशा करते हैं कि शुभ ही रहा होगा। अब यहाँ कल्पना की उड़ान को देखिए। यहाँ से कोबरा अंदर जाता हुआ दिखाया है और वहां से उसका फन बाहर निकल रहा है। कुछ खंबे फॉसिल स्टोन से बने हैं जो महानदी से प्राप्त हुए हैं। अगर आप इन पे देखोगे तो एल्गे और फंगाई के निशान अभी भी है। सिरपुर का गंधेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन प्राचीनता की अब कुछ ही निशानी बची है। यहाँ जो थोड़ी बहुत मूर्तियां भी है वो भी दीवारों में चुनवा दी गई है। लेकिन मंदिर के पीछे की तरफ आके महानदी को देखना मत भूलना। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी सिरपुर के बारे में जानकारी शेयर की है उसके लिए मैं आभारी हूँ।
स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का, जिनके वीडियो से मुझे सिरपुर के बारे में बहुत कुछ पता चला है। सिरपुर से हम चले बार नवापारा के जंगलों में, लेकिन वहां रात को पहुंचते पहुंचते भी एक छोटा सा पराक्रम हो गया। उसकी बातें करेंगे अगले एपिसोड में।